नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। इस बार ये मुकाबला महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। आइए जानते हैं इस राजनीतिक स्थिति का ताजा हाल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर जोरदार रस्साकशी चल रही है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और राकांपा के बीच कोई भी दल कम सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। इस बार की सीट बंटवारे की बातचीत काफी पेचीदा हो गई है, जहां सभी नेता अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं। उद्धव की शिवसेना ने तो आक्रामक तेवर दिखाते हुए बयान दिया है कि सीट बंटवारे का मामला प्रदेश के नेताओं की वश की बात नहीं है। 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र में एमवीए के दलों ने एक मैराथन बैठक का आयोजन किया, जो करीब 9 घंटे तक चली, लेकिन इसके बावजूद कोई मान्य फॉर्मूला नहीं निकल सका। सूत्रों की माने तो 28 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, जिन पर सभी दलों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी करीब दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ने की चाहत रखती है। वहीं झारखंड में भी सीट बंटवारे पर स्थिति कुछ खास नहीं है। पहले खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन फिर झामुमो ने 2 और सीटों की मांग की, जिससे मामला उलझ गया। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 43 सीटों, कांग्रेस ने 31 और राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जेएमएम को 43, कांग्रेस को 29 और राजद को 5 सीटों पर लड़ने की बात की गई थी। इस बार सीपीएम माले भी गठबंधन में शामिल हो गई है, जिसे 4 सीटें मिलने की बात की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के जमुआ विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक के झामुमो में शामिल होने से सीट बंटवारे का गणित और उलझ गया है। दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग पर बातचीत का एक प्रमुख कारण हरियाणा में कांग्रेस की हार है। इस हार के बाद सहयोगी दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के बड़े नेता इस गतिरोध को सुलझा सकेंगे। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे, जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान एक चरण में 20 नवंबर को होंगे। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक तापमान और भी बढ़ता जा रहा है। देखते रहिए सियासत नगरी। धन्यवाद।